आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में। कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 2, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये पुस्तक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके प्रश्न और उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, जो कि एक फेसबुक पेज का, वहाँ पर आपके इस प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, पृथ्वी और हमारा चंद्रमा। पृथ्वी वो ग्रह है जहाँ पर हम रहते हैं, इसे हरित ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। साथ ही चंद्रमा हमारा उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। ये सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाले धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती। ऐसा क्यों होता? अब देखिए, ये पृथ्वी है और ये सूरज है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण मार्ग आइए जाने। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। जी हाँ, क्योंकि जब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो निश्चित ही सूरज की भी परिक्रमा करता रहता है। रात्र के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। तो यानी कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड लगते हैं, यानी कि 1.25 सेकंड। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में ये सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है, यानी कि अगर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 24 किलो है तो चंद्रमा पर वही 4 किलो की होगी। आइए समझिए, आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए। चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा ये ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है, यानी कि अगर जितनी ताकत से हम पृथ्वी पर छलांग लगाते हैं उसका 6 गुना चंद्रमा पर छलांग लगेगी। चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर तो इतने मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है अक्ष पर घूमते हुए, परंतु उस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इतनी समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। यानी कि जिस तरह धीरे धीरे पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, उसी तरह ये चंद्रमा भी घूमता रहता है। इसलिए एक स्थान से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जैसे कि बुढ़िया सूत काटती हुई। आइए समझें। एक बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगा हुआ, आपने देखा जो अभी चित्र ऊपर बताया गया। चंद्रमा की कलाएं। अब हम फेज ऑफ मून के बारे में भी जानते हैं। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। ये एक हंसिया जैसा आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। उसके बाद एक घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू करता है और ये क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या कहते हैं, न्यू मून। यानी कि जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या, अंधेरी रात, यानी कि न्यू मून। क्योंकि उसके बाद से फिर से चंद्रमा नया दिखना शुरू होगा। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है चंद्रमा के आकार में, यानी कि महीने में 2 बार, यानी कि एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या, 15-15 दिन। चंद्रमा के उसी को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी कहते हैं। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं।
फेजेज ऑफ मून। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता शुक्ल यानी कि साफ सुथरा, इस तरह हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। पूर्णिमा को से अमावस्या तक घटते घटते पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी कि उस समय चंद्रमा घटता जाता, काला होता जाता, इसलिए उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। चलिए, चंद्रमा की कलाएं आप भी कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं द्वारा विभिन्न रात में देखे गए चंद्रमा के आकार का चित्र बनाइए। अब चलिए, विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड चंद्रमा सूर्य हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। और भारत से राकेश शर्मा रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयोगी एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय पूर्व पायलट भारतीय वायुसेना के। उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा की। आप पता लगाएं कि आपके जन्म से कितने पहले इन्होंने यात्रा की। सोयूज T जी, ये है हमारे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर खड़े, और ये है नील आर्मस्ट्रांग। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण है क्या, ये कैसे होता है, ये जाने। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी है। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निकल जाता है, यानी कि राहु सूर्य को, केतु चंद्र को। परंतु ये बात सही नहीं। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। देखिए, कोई भी मान्यता होती है उसके पीछे कोई ना कोई कथा होती है, और शायद उस समय समझाने के लिए कोई तर्क दिया गया हो। इसलिए हम पूरी तरह खंडित तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, विज्ञान के युग में हमें विज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया, जी, क्योंकि सूर्य नहीं दिखता, जो चीज ना दिखे यानी कि वही ग्रहण है। जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। जी हाँ, चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण। छाया बनना, हमने अपनी दूसरे की ओर अन्य वस्तुओं की परछाई बनाते हुए देखा। क्या आपने कभी सोचा कि छाया कैसे बनती है? आइए जाने। जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। छाया हमारे आकृति के जैसी बनती है, हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी हमें अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखना चाहिए। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो विज्ञान में भी पढ़ा था। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते तब यह स्थिति सीजिगी कहलाती। एक 2 प्रकार की होती, युति और व्युति, यानी कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में हो, अब उनमें से कौन बीच में है वो स्थिति प्रदर्शित करेगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। लेकिन ये स्थिति कहलाती है सीजिगी। जी हाँ, युति और व्युति 2 प्रकार की। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता तो इस स्थिति को युति, कंजक्शन कहते हैं। ये अमावस्या को होता है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती, जिससे सूर्य ग्रहण होता। तो समझ लीजिए कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती तो उस स्थिति को व्युति कहते, अपोजिशन, यानी कि चंद्रमा और सूरज एक दूसरे के अपोजिशन। ये पूर्णिमा को होता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण पड़ता है। यानी कि चंद्र ग्रहण तब पड़ता है जब हमारी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। वैसे चंद्रमा हमारा मामा कहा जाता है। चंद्रमा, चंद्र ग्रहण की स्थिति और भी जानिए।
वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं और हमें अंधा भी बना सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। अब एक्सरे फिल्म जो होती है उसके द्वारा भी देख सकते हैं। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए। हमने देखा कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? शिक्षक टार्च ग्लोब एवं गेंद की सहायता से कक्षा में सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्पष्ट स्थिति बनाए। साथ ही बच्चों को आइए जानें, पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी के कक्षा तल से, नहीं, चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर चंद्र अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। अब ये रहे हमारी शब्दावली, परावर्तन, बिखरना, प्रकाश का। किसी दिन हम इनको प्रयोग के माध्यम से भी आपको सिखाएंगे। आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से आप। पृथ्वी का किसी सतह से टकरा कर इधर उधर बिखरना। आविष्कार, खोज, पखवाड़ा, 15 दिन की अवधि जिसे पक्ष भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आकर्षण, खिंचाव, मानव निर्मित उपग्रह द्वारा बनाए गए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पाठ पर, इसी तरह आपका अध्ययन जारी रहे। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।